भैया सीबीएसई कंपार्टमेंट का फॉर्म कब आएगा? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे जो जुलाई में एग्जाम्स होने वाला है 15 जुलाई के आसपास, उसका फॉर्म्स कब आएगा। स्कूल तो एलओसी सबमिट कराने लगे हैं, लेकिन हम लोग प्राइवेट कैंडिडेट कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो सब कुछ यहाँ पे कवर करने वाले हैं, कैसे आपका फॉर्म फिल होगा। और जो स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं अगले साल जब प्राइवेट एग्जाम्स देने के लिए, फेलियर एग्जाम्स देना हो या इंप्रूवमेंट सारे सब्जेक्ट्स का करना हो, तो कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो उसके बारे में पूरा डिटेल्स में रहेगा। कैसे कैसे फॉर्म्स आएगा, कैसे कैसे फिल करना है, कब कब क्या चीजें होता है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे बताते हैं। पहली बार चैनल पे है तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। ये पूरा सीबीएसई प्राइवेट के लिए वीडियोस होने वाला है, तो आपको जो है थोड़ा सा जो है ध्यान से समझना पड़ेगा, लास्ट तक देखते रहना। ये फॉर्म 2027 एंड 2026 जो अभी एक सब्जेक्ट का एग्जाम्स आप इंप्रूवमेंट के लिए दे सकते हैं या कंपार्टमेंट के लिए दे सकते हैं, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो जो बच्चे अभी रेगुलर स्टूडेंट्स थे, उनका जो अपना फॉर्म अगर कंपार्टमेंट आ चुका है तो वो स्कूल से फिल कराएंगे। स्कूल वाले उनसे अभी अपने डिटेल्स ले रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, अभी नोटिस ही नहीं आ रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी तो कॉपी रीचेकिंग हो रहा है। जैसे ही नोटिस ये रिलीज होगा कंपार्टमेंट वाला लेके, तो फिर सारे बच्चे जो है इसके ऊपर वो अगेंस्ट आ जाएंगे ना, क्योंकि कॉपी चेकिंग भी गलत हुई है। तो इस वजह से अभी आपका फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट अब आपको जो है 3 स्टेप्स ध्यान रखना, ठीक है। ये तीनों स्टेप्स आपके लिए बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल करने जाते हैं, फाइनल्स फॉर्म जो होगा सीबीएसई प्राइवेट का आएगा, तो सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा आपका कैटेगरी कि कौन सा है, आपका कंपार्टमेंट है या इंप्रूवमेंट है। तो जो फर्स्ट फॉर्म आता है उसमें कंपार्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट का ऑप्शन रहेगा, और जो लास्ट फॉर्म आएगा, लाइक अभी सितंबर में एक फॉर्म आता है, वो नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स के लिए होगा, उसमें जो एक ऑप्शन फेलियर का भी जुड़ जाता है। तो अभी जो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन आएगा ना, ये तो बच्चे स्कूल से ही फिल कर देंगे, ये कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट। लेकिन जिनका थर्ड कंपार्टमेंट है उनके लिए एक फॉर्म्स अभी आएगा, वो एज आप सीबीएसई प्राइवेट फिल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कैसे फिल करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। क्या सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है वो आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, एग्जाम चिट्ठीज क्या रखना है वो भी मिलेगा। उसके बाद से आपका फाइनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एंड फीस पेमेंट कर देना। बस इतना सा प्रोसीजर होता है। मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब। मेरे को पता है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम हियर। अब 2 ऑप्शंस होते हैं फॉर्म का। एक होता है जून में आ जाने का, मतलब इसी महीने में आ जाना चाहिए था। पिछली बार जो है शुरुआत में ही आ गया था, लाइक फर्स्ट 30th ऑफ मई को अनाउंसमेंट हो गया था। 1 जून से लेके 15 जून के आसपास में आपका पूरा फॉर्म फिल हो गए थे। बट अभी ऑलरेडी 10 तारीख के आसपास हम लोग आ चुके हैं। अभी फॉर्म्स का कुछ अता पता नहीं है। और सीबीएसई को पता है कि जैसे अगर हमने कंपार्टमेंट का फॉर्म निकाला, तो जो भी बच्चे ओएसएम के थ्रू कंपार्टमेंट आ रखे हैं और वो गलत कॉपी चेकिंग की वजह से आ रखे हैं, वो सारे बच्चे जो है अपोज करने लगेंगे कि भाई ये कंपार्टमेंट का फॉर्म क्यों ले आ रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप डिक्लेयर करो कि हम कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स हैं। तो हो सकता है ये 2-4 दिन और डिले करें, उसके बाद से कंपार्टमेंट का फॉर्म लेके आएंगे। तो अभी आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। सितंबर में आपका एक फॉर्म आएगा जिसमें जो है स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड कंपार्टमेंट के लिए। जो बच्चे इस बार वाले कंपार्टमेंट में क्लियर नहीं कर पाएंगे वो दोबारा यहाँ पे फिल करेंगे। अदरवाइज जो बच्चे इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, वो अप्लाई करेंगे। ये बच्चे खुद से ही फिल कर सकते हैं, ठीक है। या जो बच्चे फेल्ड हैं वो फिल करेंगे। इसमें सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स होता है। यहाँ पे आपका 5 सब्जेक्ट्स का हो जाएगा। यहाँ पे अप टू 5 सब्जेक्ट का देख सकते हैं, मतलब ये आपके ऊपर होता है 1 से 5 सब्जेक्ट तक। कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन होता है, वो तो या तो 5 सब्जेक्ट का फेलियर में अप्लाई करते हैं या केवल 1 सब्जेक्ट का यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे केवल 2 बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एक कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स, और जो पास आउट हैं और केवल 1 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं वो, ठीक है। अब जो बच्चे फेल हैं वो आप एनआईएस के थ्रू भी एग्जाम्स देके क्लियर कर सकते हो, बट सीबीएसई के थ्रू देना चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर ही आपका एग्जाम सब कंप्लीट होगा। तो ये सारा प्रोसीजर रहता है। तो जो बच्चे नेक्स्ट ईयर जाना चाहते हैं कंपार्टमेंट में या इंप्रूवमेंट फेलियर के तरीके, लाइक कंपार्टमेंट के थ्रू आप जो है अगर फेलियर के फॉर्म फिल करेंगे, सारे सब्जेक्ट के एग्जाम देना चाहते हैं फॉर इंप्रूवमेंट, या जो बच्चे इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं या जो बच्चे फेल्ड हैं, उनके लिए फोकस बैच आपके लिए बहुत जरूरी होता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग आपका जो है फॉर्म आपका जैसे ही आता है वो हम फिल करते हैं, मतलब आपका मिसिंग आउट होने का डर नहीं रहता। फॉर्म सही सही फिल हो जाता है और आपका जो है साल वेस्ट नहीं होता। केवल 999 में हम पूरे साल गाइड कर रहे होते हैं, वीकली आपके साथ मीटिंग्स हो रहे होते हैं। तो ये फोकस बैच हर साल बहुत फेमस है। इसमें इंप्रूवमेंट स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, फेलियर भी अप्लाई कर सकते हैं, और मतलब जो भी बच्चे कंपार्टमेंट वाले फेलियर में अप्लाई करना चाहते हैं वो भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। आपका फॉर्म्स वगैरह हमारी टीम फिल करके देंगे, आपका एडमिट कार्ड वगैरह हमारी टीम फिल करके देंगे। आपके ऊपर कोई हेडेक नहीं होता है। आपको स्टडी मटेरियल्स नोट्स वगैरह दे रहे होते हैं करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग, गेस्ट पेपर्स वगैरह भी आ रहा होता है। तो इतना में सारा कुछ हम लोग कवर कर रहे होते हैं। जो बोर्ड की फीस होती है वो अलग से आती है, वो आपको अलग से पे करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो होते हैं। बट इतना में आपका सब कुछ हो जाता है। तो अभी से आप ग्रुप में ऐड होकर रह सकते हो। जो बच्चे अभी
सफलता बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 10 दिन से हम लोगों ने क्लासेस ले लिया, 1 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ क्लासेस खत्म हो चुका है। तो अगर आपको इसमें ज्वाइन करना है अभी भी, तो लिंक हमने एक्टिव करके रखा हुआ है, आप यहाँ से अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। सारे प्रीवियस क्लासेस के आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, और अपकमिंग जो क्लासेस हैं जो 15 जुलाई तक चलने वाला है, वो सारे क्लासेस आप लाइव ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिन बच्चों का इंप्रूवमेंट है वो, और जिन बच्चों का कंपार्टमेंट लगा है, इनके लिए तो मैंडेटरी ही है। केवल आपका 499 में पूरे 45 डेज का क्लास रहता है। ठीक है, तो ये आपके लिए जरूरी है। और जो बच्चे थर्ड कंपार्टमेंट में, उनके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। थर्ड कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्म फिल कर देते हो, तो आपका जो सीबीएसई प्राइवेट का फॉर्म है वो भी हम ही लोग फिल करके देते हैं। उसके साथ साथ ये क्लासेस भी आपको मिलता है। हम चाहते हैं आप सब लोग पास हो जाओ। जो बच्चे इंप्रूव करना चाहते हैं वो मार्क्स इंप्रूव करते हैं। उसके साथ साथ इसमें पूरा स्टडी नोट्स वगैरह आता है, प्रैक्टिस सेट्स आते हैं, और ये सब पोर्टल पे रहता है। इवन दो वो सारी चीजें अगर देखा जाए तो चार्जेस जो है 5,000 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन हम लोग आपको पास करना चाहते हैं केवल 499 में। और ये जो लिंक है ये 15 जून तक केवल एक्टिव रखेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 30 डेज आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में तो आओ। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे प्रीवियसली, लेकिन हम चाहते हैं तो 15 जून से पहले आप कैसे करके ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज ये वाला भी ऑप्शन आपसे मिस आउट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से गूगल मीट पे क्लासेस होता है, सारे बच्चे ऐसे ज्वाइन करते हैं हमारे साथ, और यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे होते हैं आपसे। सारे टीचर जो भी सब्जेक्ट्स रहेगा वो सबको पढ़ाएंगे, एंड उसके बाद से आपको ग्रुप में नोट्स वगैरह शेयर हो जाता है आपके पोर्टल पे। जो सब्जेक्ट एलोकेटेड है आपको पोर्टल पे, वहां पे भी जाके आप सारे जो है स्ट्रक्चर्ड वे में देख पाते हो। वहीं पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रहेगा, तो वहां से आप जाके चेकआउट करेंगे। जो बच्चे सीबीएसई प्राइवेट का फॉर्म फिल करते हैं ना, तो फॉर्म फिलिंग में हम क्यों कहते हैं कि हम आपका फॉर्म फिल करा देंगे यहाँ से, क्योंकि आप फॉर्म फिल करते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे फोटोग्राफ यहाँ पे होनी चाहिए, आप इधर सिग्नेचर अपलोड करके रखे हो, इसमें रिजेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइन की जगह पे फोटो अपलोड कर दिए, तो ये बहुत सारे केसेस आते हैं। जैसे ये फोटो तो करेक्ट अपलोड हुआ है, लेकिन सिग्नेचर ही जस्ट अपोजिट तरीके से, सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए लेकिन इन्होंने ऐसे अपलोड कर दिया है। तो ये गलतियां आप लोग कर देते हैं। उसके साथ साथ कुछ और सब्जेक्ट डिटेल्स अगर गलत कर देते हैं तो दिक्कत होता है। यहाँ पे देखो तो सिग्नेचर्स दिख ही नहीं रहा है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरा फुल फोटोग्राफी अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका साइन तो ठीक है फिर भी, लेकिन फोटोग्राफ ऐसे फुल नहीं डाल सकते ना, तो वो चीजें रहता है। आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कुछ और ही अपलोड हो चुका है, ना साइन है ना कुछ भी, कुछ और ही अपलोड हो चुका है बच्चों का, तो ये गड़बड़ हो जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे बच्चों के कमेंट्स भर भर के आते हैं, सर गलती से एग्जाम सेंटर गलत डाल दिया है, उसको कैसे सही करें। तो एक बार फॉर्म सबमिट हो गया गलत, उसके बाद से आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। सीबीएसई कहता है हमारा सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, और आपने ओएसएम सिस्टम में देख लिया ना, इतना प्रदर्शन हुआ उसके बाद से कोई चीजें आया। इवन दो बहुत सारे बच्चे रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते थे, उनका रीचेकिंग के लिए पोर्टल ही ठीक से नहीं खुल पाया। तो ये इश्यूज आ जाते हैं, तो आपको सही तरीके से सारा करना है। उसके जस्ट नीचे एक और कमेंट है, भाई मेरे एड्रेस गलत हो गया। अब एड्रेस गलत हो गया तो कैसे होगा वो नहीं पता इनको, अब वहां पे सही तो कर भी नहीं सकते। अब आपका जो मार्कशीट होती है वो घर पे डिलीवर करता है सीबीएसई, वो आपको टाइमली आपको नहीं मिल पाता है। तो सब चीज सही तरीके से एक्सपर्ट अगर एडवाइस करके फिल करते हैं तो उसमें जो है ज्यादा अच्छा रहता है आपके लिए, मतलब इतना चार्जेस भी नहीं देना पड़ता है, और आप एकदम सुकून से सारा कुछ करा भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, सर मैंने गलती से फेलियर के बजाय कंपार्टमेंट में डाल दिया। अब फेलियर में डालना था, कंपार्टमेंट में डाल दिया, ये भी चेंजेस नहीं हो सकते वापस से। अगर आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो गुल। ठीक है, तो आपको खुद से ट्राई नहीं करना चाहिए, मतलब साइबर कैफेज वगैरह को भी नहीं पता होता है, स्कूल को पता होता है तो स्कूल इसमें अप्लाई नहीं करते हैं, और करेंगे भी तो वो 20-25 हज़ार 50 हज़ार फीस लेंगे आपसे। तो उससे अच्छा होता है कि बहुत ही कम चार्जेस में कर सकते हैं। अब क्यों आप हमारे थ्रू करा सकते हो, ये कंफर्मेशन पेज होता है सीबीएसई का, जब फॉर्म फिल होता है तो ऐसा कुछ आता है। ठीक है, इसमें आपका सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट लिखा होता है। अब देखो यहाँ पे 2019 का ये, ठीक है, सिमिलर वे में ये 2020 का है। इससे पहले भी हमने करा रखा है, जब हमारा जो है बाई पोस्ट जाता था कंफर्मेशन वगैरह। फिर 2021 का है, ये 2022 का है, अभी 2020 का है, 2023 है, 24 है, और ये 2025 है। ठीक है, 2025 का, और अभी 2026 है, उसमें भी हम लोग करा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो हम लोग फॉर्म फिल कर करके, तो फोकस में आप ज्वाइन करके, फोकस 4.0 में, इसमें आपका सब कुछ करा के रखेंगे हम लोग, इंप्रूवमेंट भी और सीबीएसई फेलियर का फॉर्म्स वगैरह सब कुछ फिल कर रखेंगे। इसमें भी लिमिटेड सीट है, मिस नहीं करना। जो बच्चे अभी कंपार्टमेंट देने वाले हैं उनके लिए तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आपका सफलता बैच ज्वाइन कर लेना, फॉर्म भी हम फिल करेंगे, पढ़ाएंगे भी हम।
अब यार 500 रुपये में क्या मिलेगा? आप एक बार बाहर जाते हो खर्च होके आ जाता है पूरा 500, ठीक है। आप एक बार एग्जाम देने जाओगे, आपके उतना तो आपका जो है व्हीकल्स का ट्रैवलिंग कॉस्ट हो जाता है। बट इतना में आप सोचो, हमारी फैकल्टीज आपको जो है 45 डेज तक क्लासेस दे रहे हैं, आपका फॉर्म फिल करके दे रहे हैं, पढ़ाना चाहते हैं, आपको पास कराना चाहते हैं।